पंजाब यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुरविंदर सिंह। हाँ जी, बीएससी के साथ नीट की तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे बच्चों का होता है हर साल, जिन्होंने किसी ना किसी कारणवश पार्शियल ड्रॉप लिया होता है, मतलब डिग्री में एनरोल कर चुके होते हैं और उसके साथ साथ नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा डिसीजन भी है। पर मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स ज्यादातर ना ही बीएससी में अच्छा कर पाते हैं, ना ही नीट में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत ही ठोस वजह होती है। और वो वजह ये होती है कि उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती जिसपे वो चल के नीट को बहुत अच्छे से क्रैक कर सके। पर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको फॉलो करके ऑलरेडी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट को क्लियर किया बीएससी के साथ साथ, और उन्होंने एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन भी अपनी स्कोर कर ली। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेटजी की, तो इसको मैंने 5 स्टेप्स के अंदर तोड़ा है, जो कि हर एक स्टेप जिसका आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। एंड 5th स्टेप तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये सारी स्ट्रेटजी बेकार हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। आइए जी, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टेप की, तो आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नीट की तैयारी करने का निश्चय तो करते हैं, पर वो क्या करते हैं, बीएससी को भी प्रायोरिटी देते रहते हैं कि उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और नीट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अगर आप चाहते हो कि पहले साल के अंदर ही आपका नीट क्लियर हो जाए। और इसके बारे में मैं एंड पे भी बताऊंगा, क्या उसके बाद भी आपको टाइम देना चाहिए नीट के लिए अगर पहले साल में नहीं होता, ठीक है, वो एक अलग विषय है। क्या बातें क्लियर है? तो नीट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने माइंड में ये फिक्स कर लो। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया प्रायोरिटी नीट की ज्यादा होगी, पर उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम कैसे अलॉट करते हो, कैसे स्मार्टली टाइम को अलॉट करते हो। तो आओ जरा, अगर मैं बात करूं टाइम अलॉटमेंट की, जो कि अपना स्टेप 2 है, तो आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है जी, या मैं यहां पे कहूंगा सैटरडे भी आप इंक्लूड करो। एक दिन मैंने पहले फ्री दिया था कि सैटरडे, तो आपकी मर्जी थी, चाहे आप नीट का पढ़ो चाहे बीएससी का, पर मैं यहां पे कहूंगा मंडे टू सैटरडे लेके चलो कि आप नीट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। उसके बाद आप संडे को सिर्फ अलॉट करोगे बीएससी के लिए, उस दिन नीट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करोगे। क्या बातें पल्ले पड़ रही है भैया? मंडे से लेके सैटरडे तक आप नीट की फुल प्रूफ तैयारी करोगे। क्या बातें क्लियर है? अब तैयारी करनी कैसे है, कैसे पता चले, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी भी एक स्ट्रेटजी है। पर उससे पहले बच्चों का डाउट होगा कि सर हमारा तो कॉलेज है, कोई बात नहीं है। ज्यादातर कॉलेजेस ऐसी कंडीशन में आपको छुट्टियां दे देते हैं या आप अपने लेक्चर लगा सकते हो। उसके बाद जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो नीट को अलॉट कर सकते हो। क्या बातें पहले बड़ी हुई? उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, जो कि है सिलेबस कंप्लीशन। अब यहाँ पे आपको स्मार्टली खेलना है, बहुत स्मार्टली। अब कैसे खेलोगे कि जो चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, बीएससी सेमेस्टर 1 एंड 2 के, वो आप देखोगे तो कॉमन है भैया नीट की प्रिपरेशन से। अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स की बात ना भी करूं, तो आप देखोगे तो जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पता नहीं कितने चैप्टर्स जो बीएससी सेमेस्टर 1 में है, वही तो नीट के अंदर भी आते हैं भैया। तो उनको अच्छे से तैयार करो आप नीट के अंदर, तो आपका बीएससी भी साथ साथ तैयार हो रही है। तो उसके सेमेस्टर की भी आपको टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम्स की आप टेंशन लो। क्या बातें पल्ले पड़ रही है भैया? तो ऐसे स्मार्टली आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और अपने माइंड में ये चीज बना के रखना कि 1 मंथ जब भी आपके एग्जाम होंगे, लेट्स से दिसंबर में है, तो वो आपको फुल्ली डेडिकेट करने पड़ेंगे बीएससी के लिए। पर वहां पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो नीट की भी आपकी इनडायरेक्टली तैयारी हो रही होगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं बीएससी सेमेस्टर 1 एंड नीट आपस में कनेक्टेड है चीजें। थोड़ा सा बीएससी में डेप्थ में है, वो चीजें आप इग्नोर कर दोगे। क्या बातें पल्ले पड़ेगी भाई? अब मान लीजिए आप हमसे तैयारी करना चाहते हो, आप इतना कुछ खुद नहीं कर सकते, तो मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लेके आया हूं जिसमें आप कंप्लीट नीट की तैयारी कर सकते हो। और हम पक्का ही अच्छे तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बिफोर मार्च 2026। सीट्स सिर्फ लिमिटेड हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, पर कई बच्चों को ये प्राइस ज्यादा लग सकता है, 12,499।
पर मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि इसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठेंगे, आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं मिलेगी, प्रॉपर्ली मेंटरशिप नहीं मिलेगी। इसके अंदर वो सब रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ सीट्स ही कितनी रखी है भैया, 30 सीट्स रखी है, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी और प्रॉपर रैंकर्स की असाइनमेंट सब कुछ आपको दिया जाएगा। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस किए हैं। इसी साल हमने AIR 345 एडवांस में भी प्रोड्यूस किया एंड AIR अंडर 1000 हमने नीट के अंदर भी इसी साल प्रोड्यूस किया है। तो आप बिल्कुल इस बैच के लिए जा सकते हैं। और मेरी तरफ से जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बैच सिर्फ और सिर्फ ₹999 में मिलेगा, जो कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच है बेटा जी। एक तरह से चैंपियन बनके ही बाहर आओगे। आपके नीट में हम पूरी जान लगा देंगे अपनी तरफ से, और आपको भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप भी देंगे पढ़ाने के साथ साथ। क्या बातें पल्ले पड़ गई? अगर आप चाहते हो नीट की तैयारी को अच्छे से करना, भले ही आप ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप लिया जाए, कोई आपके नोन भी है जो कि नीट की तैयारी कर रहा है और चाहता है इस बार नीट 2026 को एक अच्छे रैंक के साथ फोड़ने के लिए, केमिस्ट्री में 180 में से 160 या 170 अबव मार्क्स लेके आने के लिए, तो आज ही हमारे नीट चैंपियन बैच के अंदर एनरोल कर लेना, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, सिर्फ 30 सीट्स हैं। ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। फटाफट से जाके अभी कॉल कर देना इस नंबर के ऊपर। डिटेल्स मैं सारी दे दी है पोस्टर के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात करें तो स्टेप 4 आता है बेटा, अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसको चेक करना। टेस्ट देने बहुत जरूरी होंगे आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, एक टेस्ट का शेड्यूल प्रॉपर रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे साथ साथ। क्या बातें पल्ले पड़ गई भैया? आओ जरा। तो लास्ट स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये सारी स्ट्रेटजी कोई काम नहीं आने वाली, वो स्टेप क्या है भैया? बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा ही नहीं रखोगे कि हाँ मैं नीट निकाल सकता हूं, तो भैया कैसे निकालोगे? कौन रखेगा आप पे भरोसा फिर? ठीक है, आपके पेरेंट्स ने भी आपको एक मौका दिया कि भैया करो साथ साथ तैयारी, तो आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि मैं फोड़ूंगा, इसी बार फोड़ूंगा, पहली बार में फोड़ूंगा। उसके बिना ये सारी स्ट्रेटजी कोई काम नहीं आएगी। तो बातें क्लियर होगी बेटा? क्या क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले तो क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, नीट आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको बहुत ही स्मार्टली टाइम अलॉटमेंट करनी है। मंडे से लेकर सैटरडे तक नीट को आप तैयार करोगे, देन संडे को क्या करोगे? आप BSc की तैयारी करोगे। क्या बातें पल्ले पड़ गई भैया? उसके बाद अगर मैं बात करूं, सिलेबस भी आपको बहुत ही स्मार्टली कंप्लीट करना, मैंने बता दिया। BSc सेम 1 एंड सेम 2 के चैप्टर्स को पहले करो, जो आपके नीट के साथ कॉमन है बेटा दी। एंड लास्ट पे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में नहीं निकला तो सेकंड ईयर में निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये चीजें नहीं करनी, आपको पूरी जान लगानी है अपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर, कि अगर फर्स्ट ईयर में निकल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं है, हम फिर BSc पे ध्यान देंगे। अपने ईयर्स को खराब नहीं करना और कोशिश करनी है पूरी की पूरी कि हम BSc फर्स्ट ईयर के साथ में ही नीट को क्लियर कर दें। और मैंने बताई हमारा चैंपियन बैच तो आपकी हेल्प कर ही सकता है इसको निकालने के अंदर। प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, कभी भी आपकी मोटिवेशन लो नहीं होगी। क्या बातें पल्ले पड़ गई भैया? ठीक है। और एंड पे जाते जाते अगर मैं बात करूं तो ये कोट हमेशा याद रखना, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं, गो फाइट एंड लिव योर ड्रीम्स, बिकॉज यू गॉट लाइफ ओनली वंस।